और हर रोज आपको एक ही 3 आवर्स का पेपर लिखना है। मतलब कभी भी इसे स्ट्रेच करके 6 आवर्स करने की जरूरत नहीं है। और हर बार हर रोज जो पेपर लिख रहे हो उसके जो भी चैप्टर्स आपको मिस्टेक्स दिख रहे हैं उसको अगले पेपर लिखने के पहले ठीक कर लो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर कोई बच्चा जनवरी के पेपर्स को केवल जनवरी के पेपर्स को अच्छे से पेपर लिखे और जो क्वेश्चन उससे नहीं आया उसे खुद से ये मान के चले कि इसका आंसर सोल्यूशन बना ही नहीं है, खुद से सॉल्व करे। मतलब अगर मान लीजिए उसको कोई कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं है तो पहले कंसेप्ट क्लियर करके फिर उसे खुद से सॉल्व करे। अगर ऐसा आप खाली ये 10 पेपर कर लो, आपको मेंस में 99.8 से ज्यादा लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। इतना इतना आसान होता है। बिकॉज मेंस का जो पेपर होता है ना, ये तुम्हारा 150 प्रोफाइल से ज्यादा नहीं होता है आउट ऑफ 1000। मैथ्स में अगर 1000 प्रोफाइल है टोटल, तो मेंस का पूरा पेपर 150 से ज्यादा प्रोफाइल पूछ ही नहीं रहे हो। एक ही वेराइटी के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो अगर आप ये 10 पेपर कर लो तो आपको वो सारी वेराइटी मिल जाएंगी। और सिर्फ मिल नहीं जाएगी आपको, मतलब आपके जेब में होंगी। आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। मतलब इतना बड़ा समंदर है सिलेबस। तो अगर आपको समंदर में मछली पकड़ना है तो आपका जाल जो होना चाहिए वो समंदर के साइज का नहीं, मछली के साइज का होना चाहिए। ये मछली के साइज जाल बनाने के लिए हेल्प करेगा आपको पेपर। बस ये याद रखना, आप सोल्यूशन देख करके अपने आप को सेटिस्फाई मत करना। बिकॉज सोल्यूशन देखोगे तो हमने भी क्लास में ही ऑब्जर्व किया है कई सारे पेपर के डिस्कशन में। सोल्यूशन देख लेते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है। एग्जाम में सब भूल भूल लगता है। वहीं गाड़ी आके रुकती है जहां पर पहले रुकी थी। तो इसलिए पूरी कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप सोल्यूशन देखो। मतलब पूछ देखना ही नहीं चाहिए पहली बात। सोल्यूशन आप ये मान चलो सोल्यूशन बना ही नहीं है आपके लिए, नहीं है सोल्यूशन। आप पहले कंसेप्ट सीखोगे फिर सॉल्व करोगे। कोई ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं जो तुमसे नहीं होगा। और हो जाने के बाद गुरु जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। कॉन्फिडेंस सातवें आसमान का होगा। फिर तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। तो बस ये पेपर्स को इसी चश्मे से करो और खुद से सॉल्व करो, ए से जेड तक सॉल्व करो। सोल्यूशन देख करके सेटिस्फाइड मत होना, क्योंकि सोल्यूशन सेटिस्फाइड करता है आपको, लेकिन जब लिखने जाते हो तो आप पूरा आखिर तक नहीं जा पाते हो। एग्जाम में अक्सर यही गड़बड़ी होती है। और एक्चुअल एग्जाम्स के एक दिन पहले यू शुड फोकस ऑन शॉर्ट नोट्स, या जो भी शॉर्ट ऑडियोज आपने बनाए वो शॉर्ट नोट्स विल बी रिकमेंडेड।